यूपी में उपचुनाव को लेकर चढ़ी राजनीतिक सरगर्मियां। चुनावी मैदान में नेताओं का दिख रहा है अनोखा अंदाज। वोटरों का समर्थन पाने के लिए सब कुछ है कुर्बान। कहते हैं राजनीति में राजनेता जो भी करे वो कम ही होता है। बस एक बार वोट मिल जाए जिसके लिए वो हर कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों यूपी उपचुनाव के प्रचार अभियान में दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद जिले के कुंदरकी सीट की, जहां से बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह को मुस्लिमों के बीच टोपी पहननी पड़ी। मुस्लिम विरोध वाली छवि की वजह से विपक्ष के निशाने पर रहने वाली बीजेपी के प्रत्याशी का ऐसा करना अब चर्चा का विषय बन गया है। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिमों ने मंच पर टोपी पहनाई है। मंच पर बीजेपी प्रत्याशी को सऊदी अरब वाला रुमाल और टोपी पहनाई गई। कुंदरकी सीट पर मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी का ये गंगा जमुना स्टाइल कहा जा रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का निशाना साधने वाली बीजेपी अब खुद भी उसी ट्रैक पर आ गई है। रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिमों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में टोपी पहनाई है। वहां सैकड़ों मुस्लिमों के साथ कार्यक्रम में मंच पर यूपी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली और प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर मौजूद थे। मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी के टोपी पहनने को मुस्लिम कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम बहुल सीट पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी यहां से 1993 के बाद से जीत के लिए तरस रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू उम्मीदवार ने मुस्लिमों का वोट पाने के लिए कदम उठाया है, दूसरी तरफ से भी यही कदम उठाया गया, लेकिन इस बार तस्वीर दूसरी थी। दरअसल कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए मंदिर की दौड़ लगाई। मुस्लिम होने के बावजूद सपा की प्रत्याशी नसीम सोलंकी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कानपुर के बनखंडेश्वर शिव मंदिर पहुंची। दीपावली के दिन दीपक जलाए और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद भी लिया और जीत की कामना की। नसीम सोलंकी की यह तस्वीर वैसे तो कई सवाल तैयार कर रही है और विपक्ष शायद इस तस्वीर पर कटाक्ष करने के लिए तैयार भी हुए, लेकिन ये तस्वीर कई इशारे कर रही है, बस फर्क देखने के नजरिए का है। वहीं नसीम सोलंकी ने गुरुद्वारे में भी मत्था टेका और आशीर्वाद लेकर प्रचार पर निकल पड़ी। हालांकि नसीम सोलंकी का ये कदम मुस्लिम धर्मगुरुओं को नहीं भा रहा है और ऐसे एक मौलवी ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया। वहीं लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले कभी इस तरह की सोलंकी परिवार की तस्वीर सामने नहीं आई। बीजेपी तो इसे जीत के लिए चुनावी स्टंट बता रही है। सीसामऊ सीट पर सोलंकी परिवार का लंबे समय से कब्जा है। नसीम के ससुर हाजी मुश्ताक अली ने 22 साल पहले जीत दर्ज की थी। इसके बाद उनके बेटे इरफान सोलंकी यहां से जीतते रहे। फिलहाल इरफान एक मामले में जेल में बंद है, जिसके बाद उनकी पत्नी नसीम चुनावी मैदान में है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी दलों में राजनीतिक तलवारें खींची हुई है और एक दूसरे को पटखनी देने के लिए वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन उपचुनावों में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल सपा के बीच है। ये चुनाव दोनों दलों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। वास्तव में इन चुनावों को साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक और पीडीए के रथ पर सवार सपा को लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता मिली, तो वहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा था। अब देखना है कि सपा का उपचुनाव में जादू फिर से चल पाता है या फिर बीजेपी जनता में फिर से अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो जाएगी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।